हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आज की इस क्लास के अंदर हम सीटिंग अरेंजमेंट के आगे जो हमने क्लासेस अभी तक कर ली हैं उससे आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज की जो क्लास है इसमें हम रो बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे कि जिसके अंदर आपको एक सिंगल रो देगा और उसमें कुछ मेंबर्स को बैठाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन वो किस तरह से देता है और उन क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसकी अपने बात करते हैं। अपने पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए रो बेस्ड के अंदर वो आपको देगा कैसे। ये आपको कह रहा है कि आपके पास पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। वो कह रहा है पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू आर सीटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो हमें करना क्या है कि एक लाइन के अंदर सभी को बैठाना है। तो अपने पास मेंबर है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग हैं जिनको हमने अरेंज करना है और उन 7 की ये अपने पास क्या है, इंफॉर्मेशन है। आप चाहो तो पहले ही 7 की एक लाइन बनाओ और 7 का स्पेस बना दो, या फिर जैसे जैसे वो इंफॉर्मेशन देता है वैसे वैसे इसे रखते जाओ। जैसे देखिए इसने बोला है कि टी पंक्ति के एक अंतिम छोर पर बैठा है। अब देखिए हमें पता है कि सबका जो फेस है ना वो नॉर्थ की तरफ है। अगर वो हमें कोई भी डेटा टी के लेफ्ट या राइट का भी साथ में देता है तो हम इजीली उसे रख सकते हैं, नहीं तो हमें 2 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। इसमें क्या लिखा हुआ है, टी के बाएं तीसरे स्थान पर क्यू बैठा है। देखिए क्या लिखा है, टी सिट्स एट द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, क्यू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। इसका क्या मतलब है, अगर अपने एक लाइन बनाते हैं और अपने पास 7 का स्पेस है, 1 2 3 4 5 6 7। उसने बोला कि टी जो है ना वो इस लाइन के एंड पर बैठा है। एंड अपने पास 2 होते हैं, या तो ये या फिर ये। अब हमें पता है कि अगर सबका फेस नॉर्थ है, देखिए लाइन वाले में अगर सबका फेस नॉर्थ होगा तो ये राइट होगा और ये क्या होगा, लेफ्ट, क्योंकि इस एंड को अपने बोलते हैं राइट एंड और इसे अपने क्या बोलते हैं, लेफ्ट एंड। ठीक है, उसने हमें क्या बोला है, टी पंक्ति के एक अंतिम छोर पर बैठा है, या तो इस जगह पर या फिर इस जगह पर। जो भी कैंडिडेट बैठेगा उसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। जो आपका राइट है सेम ऐसी जब अपना फेस नॉर्थ की तरफ होता है। तो टी के लेफ्ट में अगर हम टी इधर रखेंगे तो इसका लेफ्ट तो इधर स्पेस नहीं है, तो आपको टी कहां रखना है, इस जगह पर। इसका लेफ्ट होगा इस तरफ। टी के लेफ्ट में तीसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहां पर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। क्या ये दोनों लाइनें समझ में आई। पहले उसने बोला कि टी एक एंड पॉइंट पर बैठा है, फिर टी के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर क्यू बैठा है, फिर उसने लिखा है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, यानी कि एस और डब्ल्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखिए ना तो हमारे पास यहां पर एस है, ना ही हमारे पास डब्ल्यू है। जिस जगह पर भी हम एस और डब्ल्यू को रखेंगे उसमें हमें क्या चाहिए, एक का स्पेस चाहिए। इसने बोला है एस क्यू के दाएं बगल में बैठा है। क्या लिखा है, एस इज एन इमीडिएट राइट ऑफ नेबर ऑफ क्यू, यानी कि जिस जगह पर आपके पास क्यू आएगा उसके राइट में, इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, एस। क्यू अपने पास है, इसका इमीडिएट राइट ये होगा, तो यहां पर हम किसको रखेंगे, एस को रखेंगे। इससे जस्ट पहले अपने को लिखा था कि एस और डब्ल्यू, डब्ल्यू हम इधर नहीं रख सकते तो डब्ल्यू हम क्या रखेंगे, इधर। वो कह रहा है एस और डब्ल्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति है। पी टी व एस के बगल में नहीं बैठा। जो पी है वो टी और एस के बगल में नहीं बैठा, यानी कि यहां पर पी नहीं आएगा। P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T एंड S, तो यहां नहीं आ सकता। P जा तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा। उसने बोला है P व R पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठे। देखिए P ना तो इधर आ सकता है ना इधर आ सकता है, तो P को अपने यहां रखेंगे। R भी उस लाइन के एंड पर नहीं बैठा तो R अपने पास यहां आ जाएगा। एक व्यक्ति बच गया, वो इधर आ जाएगा। तो इसमें से अगर अपने देखें तो V बच गया, तो V को हम क्या रखेंगे, यहां। तो ये हमारी एक सिंपल सी अरेंजमेंट है स्टार्टिंग के लिए। फिर धीरे धीरे इसमें भी हम आगे बढ़ते जाएंगे और इसको अपने सीखते रहेंगे। तो इस तरह से आपके पास एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका हम इस तरह से टेबल बनाएंगे। फिर इससे रिलेटेड आपको वो क्या करेगा, 4 5 या 6 तक वो आपसे क्वेश्चन पुट करता है। चलिए देखिए, जैसे ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि इसमें बताएं कि P के संबंध में R कौन से स्थान पर है। R पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू P। देखिए R की पोजीशन बतानी है, कहां से, अपने को P से। तो P के राइट में 1 2 3 4, P के राइट में 4th नंबर पे। ठीक है, देखिए क्या लिख रहा है, दाएं को चौथा, 4th टू द राइट। वो कह रहा है कि P के संबंध में हमें R का
कौन सा स्थान है ये बताना है। तो इसका राइट होगा इधर 1 2 3 4, तो इसके राइट में फोर्थ नंबर पे, फोर्थ टू द राइट। क्लियर? तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। फिर इसमें चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी सीटिंग अरेंजमेंट में पूछा जाता है। वो कहेगा कि बताएं इन 5 ऑप्शन में से 4 की कैटेगरी तो एक जैसी होगी और एक अलग होगा, वो कौन सा होगा। अगर हम इसमें देखें कि यहां पर उसने क्या लिखा हुआ है, देखिए Q और S, तो यहां पर Q और S दोनों पास में है। सेकंड V और P, V और P भी पास में है। जा तो वो बीच में दोनों के डिस्टेंस यानी कि गैप देगा या फिर उनकी डायरेक्शन चेंज करेगा। T और R, T और R है तो ये पास में लेकिन डायरेक्शन अलग है। P और V, P और V, W और Q, W और Q। अगर आप ध्यान दोगे तो 1 2 3 4 इनकी जो डायरेक्शन है वो एक ही तरफ जा रही है, लेकिन इसकी क्या है, इनसे अपोजिट है। तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट अपने पास है इसमें, वो कह रहा है कि अगर सातों मित्रों को दाएं से बाएं अल्फाबेट में बैठाया जाए तो कितनों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। वो कह रहा है कि जितने भी अपने पास ये फ्रेंड्स हैं 7, इन सबको हम क्या कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट क्या कर दे, अरेंज कर दे। किसके अकॉर्डिंग? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, यानी कि ABCD इस तरह से। तो कितने ऐसे हैं जिनकी पोजीशन जो है ना वो अनचेंज रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। देखिए ये राइट है, राइट टू लेफ्ट अपने को रखना है। अपने को पता होना चाहिए कि इनमें सबसे पहले आएगा क्या। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या आना चाहिए, P, फिर उसके बाद R, P के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, Q, फिर R, S, T, V, W। तो पहले 16 17 18 19 20 22 23, इनमें से अपने को देखना है कि चेंज करने के बाद ऐसे कितने हैं जो अनचेंज हैं, अभी भी सेम ही जगह पर है। ये दोनों चेंज हो गए, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, और ये सारे के सारे चेंज हो गए। तो ऐसा कोई भी नहीं होगा, नन, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो अपनी उसी जगह पर है चेंज करने के बाद। अगर सपोज T की जगह T ही आता तो वो हमारे पास एक आंसर होता। ठीक है, जितने मिलते, तो इसमें कोई नहीं है तो अपने क्या करेंगे, नन करेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। वो कह रहा है पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है। तो 7 लोग हैं, मिड में कौन अपने पास आएगा, Q। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो कह रहे निम्नलिखित में से W के बाईं बगल में कौन बैठा है। वो कह रहा है फ्लोबिंग सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W। W के इमीडिएट लेफ्ट में, देखिए W ये रहा, ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो यहां पर कौन बैठा है, P। तो हमारे आंसर में क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, यानी कि सेकेंड आंसर। चलिए, क्या ये पांचों क्वेश्चन क्लियर हुए? सेम ऐसा ही हम क्या करते हैं, कुछ टेबल को लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट इस टेबल को देखें तो इसमें अपने पास क्या लिखा हुआ है, इसे समझते हैं। इस टेबल में वो आपको कह रहा है कि आपके पास 8 व्यक्ति हैं, B से लेकर I है, और एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं और सबका फेस उत्तर की तरफ है। वो कह रहा है 8 पर्सन B to I आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। क्लियर? तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक लाइन बनाएंगे, 8 का स्पेस बनाएंगे। या तो आप पहले 8 का स्पेस बना सकते हो या फिर लाइन टू लाइन पढ़कर उसे रख सकते हो। इसने बोला कि ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन B एंड I। B और I के बीच में कितने लोग हैं, 2। B सिट्स एट द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। देखिए वो क्या कह रहा है, जो B है ना वो एक लाइन के क्या बैठा है, एंड में बैठा है। वो आपको कह रहा है B और I के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं और पंक्ति के किसी एक छोर पर B बैठा है। अब देखिए हमें नहीं पता कि B किस जगह पर आएगा, इस लेफ्ट में आएगा या फिर राइट में आएगा। आप चाहो तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी बना सकते हो। देखिए कैसे, हमें पता है कि 8 लोग हैं, तो हमने एक लाइन बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक लाइन और बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। वो कह रहा है B जो है ना वो पंक्ति के यानी कि रो के किसी एंड पॉइंट पर बैठा है। या तो B आएगा इस जगह पर या फिर B आएगा इस जगह पर। हमें नहीं पता कि दोनों में से किस जगह पर आएगा, हमने दोनों पॉसिबिलिटी ले ली। फिर वो कह रहा है B तथा I के बीच 2 व्यक्ति हैं, ओनली 2 पर्सन। 2 छोड़कर I हम इधर रख देंगे, फिर 2 छोड़कर I हम इधर रख देंगे। दोनों बातें सही हैं। I के दाएं दूसरे स्थान पर C बैठा है। देखिए इसका राइट भी इधर होगा, इसका राइट भी इधर होगा। इसके राइट में दूसरे नंबर पे कौन है, C। इसके राइट में भी दूसरे नंबर पे कौन है, C। ऐसा रख सकते हैं अपन। फिर इसने लिखा है C सिट सेकंड टू द राइट ऑफ I, E सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ H।
H इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G। ठीक है, क्या लिख रहा है, H के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर E बैठा है। देखिए, ना तो हमारे पास H है और ना ही हमारे पास क्या है, E है। ऐसी लाइन को आप लिख सकते हो कि H के लेफ्ट में तीसरे नंबर पे अपने पास क्या लिखा हुआ है, E लिखा हुआ है। और H जो है ना वो किसका नेबर नहीं है, G का। इसका क्या मतलब है, अगर हम इसे रखना चाहें तो उसने लिखा है कि H के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर E H G का निकटम पड़ोसी नहीं है। D और F एक दूसरे के निकटम पड़ोसी हैं। देखिए आगे अगर अपने सीधा रखना चाहें तो इसे भी रख सकते हैं, D और F जो है ना वो निकटम पड़ोसी हैं, नेबर हैं। D एंड F आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। इसका मतलब D और F इधर आएंगे या फिर इधर आएंगे, या तो इस तरफ आएंगे या फिर इधर आएंगे, क्योंकि दोनों पास में है, दोनों पड़ोसी हैं, तो दोनों स्पेस क्या होंगे, साथ साथ में आएंगे। अब आगे उसने लिख दिया न तो D न ही F निकटम पड़ोसी हैं। ठीक है, उसने क्या लिखा हुआ है इसके H का, यहां पर लिखा हुआ है D एंड F आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, और उसने लिखा है नीदर D नॉर F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ H। इसका मतलब है कि H के नेबर हमारे पास यहां पर कौन नहीं है, D और F नहीं है। अब देखिए, इसमें भी H है, इसमें भी H है और इसमें भी H है। अगर हम इसे बनाना चाहें तो बनाएंगे कैसे, मान लीजिए कि हमने H को यहां रखा, तो H का जो लेफ्ट होगा वो इधर होगा 1 2 3, और यहां पर अपने पास कौन आ जाएगा, E आ जाएगा। क्लियर है। और अगर हम H को यहां रखते तो E अपने पास इधर आता, ऐसा भी हम बना सकते हैं। और इसमें भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है, और D के पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर वो कह रहे हैं D जो है ना वो पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा। देखिए उसने बिल्कुल फाइनल कर दिया, D डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, यानी कि D लास्ट में नहीं आ सकता। क्लियर, यानी कि D लास्ट में नहीं आएगा, और D और F किसके पास नहीं आएंगे, H के पास नहीं आएंगे, और H जो है वो G के पास नहीं है। अगर हम इसमें रखें, मान लेते हैं कि H अपने पास इधर है, इसके लेफ्ट में 1 2 3, और यहां पर कौन आ जाएगा, E आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहां पर G रख दें, फिर यहां पर अपने पास क्या है कि D और F दोनों पास में बैठे हैं, तो F इधर आ जाएगा, D इधर आ जाएगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी इसकी सही हो सकती है। क्लियर, अगर हम इसमें रखें, देखिए H अगर आप इधर रखते हो तो 1 2 3, यहां पर आपके पास कौन आ जाएगा, E आ जाएगा। ऐसा आपने रख देंगे। फिर इसके बाद अपने पास यहां पर D और F आएंगे, लेकिन यहां पर G नहीं आ सकता, क्योंकि उसने बोला है कि इस I के पास में G नहीं आएगा। अगर अपने इस H को यहां पर रख दें तो 1 2 3, यहां पर अपने पास कौन आ जाएगा, E आ जाएगा। ये बात भी सही है। और यहां पर अपने पास D आएगा, और इधर क्या आएगा, F आएगा। इधर अपने पास D और F, क्योंकि D एक्सट्रीम एंड पर नहीं आ सकता, बचा कौन सा, G। अब देखिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, और दोनों में जो कंडीशंस है वो सारी की सारी सही हो रही हैं। आपकी कंडीशन गलत नहीं होनी चाहिए, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपकी दो पॉसिबिलिटी बनेंगी और दोनों की दोनों क्या होंगी, सही होंगी। क्या ये क्लियर हुआ, हमारी कोई कंडीशन नहीं गलत होनी चाहिए। देखो D और F एक दूसरे के निकटम पड़ोसी हैं, बिल्कुल है। D और F H के पास में नहीं बैठे, बिल्कुल भी नहीं बैठे। D पंक्ति के किसी छोर पर नहीं बैठा, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यानी कि ये कंडीशन भी सही है, ये भी सही है। इसके आपके पास डायग्राम कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। क्लियर है। अब देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि हम किसको दोनों में से हम फॉलो करेंगे। आपको दोनों ही फॉलो करने हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएगा वो क्या करेगा, ऐसे क्वेश्चन आपको देगा जो इसमें भी सही होंगे और इसमें भी, यानी कि दोनों के आंसर जो आएंगे ना वो क्या आएंगे, सेम बनेंगे। क्लियर, तो दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, सारी कंडीशंस आपने भी देख ली और दोनों को अपन ने बना भी दिया। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में अगर अपने देखें तो हमारे पास क्या है, टोटल 8 पर्सन है, C से लेकर Q, सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, C to Q, और पंक्ति में बैठे और सबका फेस क्या है, नॉर्थ की तरफ है। पहली लाइन अगर अपने देखें तो उसने बोला है कि O सिट सेकंड टू द राइट ऑफ P, यानी कि अगर हम P को रखें उसके राइट में, इसका राइट इधर होगा, सबका फेस नॉर्थ में है। ठीक है, तो P जब आएगा तो उसका जो राइट होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, देखिए अगर अपने इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में अपने करेंगे कैसे, हमारे पास यहां पर है 8 लोग, और इसने बोला है C से लेकर Q, C से लेकर Q एक सीधी पंक्ति में उत्तर की तरफ फेस करके, यानी कि नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं। तो इसने अपने को क्या लिखा हुआ है, O सिट सेकंड टू द राइट ऑफ P, P के दाएं दूसरे स्थान पर O बैठा है। तो हम सबसे पहले यहां पर P रखेंगे, इसके राइट में दूसरे स्थान पर यहां पर कौन आ जाएगा, O। ये पहली लाइन होगी, O सिट सेकंड टू द राइट ऑफ P, P के दाएं दूसरे स्थान पर O बैठा है। हमने इसे पहले इसलिए अरेंज कर दिया क्योंकि इसका फेस क्या है, नॉर्थ की तरफ है।
Q के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर E बैठा है। देखिए ना तो हमारे पास Q है ना ही हमारे पास E है, तो हम इसे शॉर्ट में बना सकते हैं। Q के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर कौन है? E। P के बाएं चौथे स्थान पर F है। F सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ P। P के लेफ्ट में 1 2 3 4। P के फोर्थ नंबर पे लेफ्ट में 1 2 3 और 4, और यहां पर क्या है अपने पास F। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि एक मेंबर का स्पेस रह गया, या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा, दो ही स्पेस है अपने पास। अब उसने बोला कि ई पंक्ति के किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, यानी कि ये जो ई है ना, वो हम जिस भी जगह पर रखेंगे वो एंड पर नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम क्यू को यहां रखें तो 1 2 3 यहां पर तो अपने नहीं आ सकता, इस जगह पर हम क्यू को नहीं रख सकते। यहां क्यों नहीं रखेंगे? अगर हमने यहां रखा तो 1 2 3 हमें यहां पर ई को रखना पड़ेगा, जो कि उसने मना कर दिया, तो इस तरफ आएगा नहीं। हमारे पास सिर्फ एक स्पेस बचा जहां पर हम किसको रख सकते हैं? क्यू को रख सकते हैं। अगर हम इधर एक स्पेस बनाकर क्यू को रखेंगे तो 1 2 3 यहां भी नहीं आएगा, तो ये फाइनल है कि क्यू आएगा इधर ही 1 2 3, और यहां पर कौन बनेगा? ई बनेगा, क्योंकि ये एंड पॉइंट पर नहीं आ सकता। फिर इसने अपने को लिखा हुआ है कि डी न तो एफ का न ही पी का निकटम पड़ोसी है, यानी कि यहां पर डी नहीं आ सकता और डी इधर नहीं आ सकता। अगर हम एक स्पेस इधर बनाते हैं तो डी इधर भी नहीं आएगा, तो डी के लिए हम स्पेस यहां पर बना देंगे। ये हो गया क्लियर। सी पी का निकटम पड़ोसी नहीं है, सी यहां पर नहीं आ सकता, तो सी को हम यहां रखेंगे। अब अपने पास इस पूरे में बच कौन सा गया? एन, और एन को अपने यहां रख देंगे। ये आपका टेबल हो गया कंप्लीट। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है उसे अपने पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि 8 व्यक्ति हैं, जी से लेकर क्यू सीधी पंक्ति में और सबका फेस उत्तर की तरफ है। और फर्स्ट लाइन है कि H सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ O, O के दाएं दूसरे स्थान पर H बैठा है और O सिट्स एट द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। पंक्ति के किसी एक छोर पर कौन बैठा है? O बैठा हुआ है। पंक्ति के किसी एक छोर पर कौन बैठा हुआ है? O बैठा हुआ है। तो इसमें अपने पास क्या लिखा हुआ है कि O के दाएं दूसरे स्थान पर H बैठा है। तो देखिए सबका फेस नॉर्थ की तरफ है, ये इसने अपने को बता दिया कि 8 लोग हैं और सबका फेस क्या है? उत्तर की तरफ है। फेस क्या है? नॉर्थ की तरफ है। इसने बोला कि जिस जगह पर O आएगा ना उसके दाएं दूसरे स्थान पर क्या आएगा? H आएगा, और पंक्ति के किसी एक छोर पर O बैठा है। अब देखिए इसे हम कैसे डिसाइड करेंगे? हमें पता है कि सबका फेस क्या है? नॉर्थ की तरफ है। अगर हम लेफ्ट साइड में O को रखेंगे तो ही तो उसका राइट इधर बनेगा। अगर आपने राइट बना दिया तो उसका राइट भी इस तरफ बनेगा, तो बन नहीं सकता। तो हम इसमें क्या करेंगे? एक लाइन बनाते हैं और इस 8 का स्पेस बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और यहां पर 8। वो कह रहे हैं O के दाएं। अगर हम O को यहां रखें क्योंकि वो एंड पॉइंट पर है, इधर भी आ सकता था लेकिन इसका दायां इधर नहीं बनेगा क्योंकि यहां पर स्पेस ही नहीं है, तो हमने यहां पर O रख दिया। O के दाएं दूसरे स्थान पर H है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। अब इसके बाद लिखा हुआ है कि H तथा N के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन H एंड N। H से 3 छोड़कर N, H से 3 छोड़कर N। P N का निकटम पड़ोसी नहीं है। इसे भी हम पहले पढ़ सकते हैं। यहां पर दिख गया कि N अपने पास लिखा हुआ है, तो पहले अपने इसे कर लेते हैं। P N का निकटम पड़ोसी नहीं है। क्या लिख रहा है? यहां पर लिख रहा है P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ N, यानी कि P ना तो इधर आएगा ना ही P इधर आएगा। इससे ऊपर उसने क्या लिखा हुआ था? J के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर I बैठा है। क्या लिखा हुआ है? I सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ J, यानी कि जिस जगह पर हम J रखेंगे उसके लेफ्ट में तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आएगा? I आएगा। ये है। अब देखो अगर हम J को इधर रखते हैं तो इसका लेफ्ट इधर 1 2 3, यहां पर I आ सकता है। अगर आप यहां पर J रखोगे तो 1 2 3 नहीं आ सकता। अगर आप यहां पर J रखोगे, J के लेफ्ट में तो 1 2 3 यहां पर आ सकता है। यानी कि J को जा तो आप इधर रख सकते हो या फिर इधर रख सकते हो। आपके पास 2 पॉइंट है। उसने बोला J तथा G के बीच केवल 2 लोग हैं। अगर आप यहां रखोगे तो 2 छोड़कर G आ सकता है, अगर यहां रखोगे 2 छोड़कर G इधर आ सकता है। ये तो क्लियर हो गया। हमें पता है कि P ना तो इधर आएगा ना इधर आएगा, तो P के लिए स्पेस तो बनाइए, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहां पर रखेंगे तो यहां पर अपने किसको रख सकते हैं? 1 2 3 I को रख सकते हैं। क्लियर है। और उसने बोला कि J और G के बीच में 2 व्यक्ति हैं,
तो अपने पास 2 छोड़कर फिर क्या आएगा, नहीं आ सकता जी। देखो इस बात को थोड़ा सा अपने एक पॉसिबिलिटी लेकर समझते हैं कि वैसे हालांकि जब आपको बनाना जाएगा तो आप इसे डायरेक्ट बना सकते हो। देखिए क्या लिखा हुआ है, मान लेते हैं एक बार जी इधर है तो इसके 1 2 3 और यहां पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। ये लाइन लिखी है जे और जी के बीच में 2 लोग, तो 2 छोड़कर जी इधर नहीं आ सकता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। अगर हम यहां पर जे रखें 1 2 3 और यहां पर कौन आएगा, आई, तो यहां से 2 छोड़कर कौन आ जाएगा, जी। अब आपके पास एक बच गया, यहां पर जी आ गया, एच आई जे एन ओ पी और क्यू, तो ये टेबल आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये टेबल क्या बनेगा, सही बनेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट आज की इस क्लास का ये लास्ट टेबल है, इसे अपने बनाते हैं और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको सारी पीडीएफ और क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, उन्हें आप वहां पर सॉल्व कीजिए। अपने पास यहां लिखा है कि 7 व्यक्ति हैं, पी से लेकर बी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। सेम ही तरीके के क्वेश्चन है। 7 पर्सन है, पी से लेकर बी आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन और फेस का है नॉर्थ की तरफ है। अब अपने इसमें देखते हैं कि अगर अपने पास नॉर्थ में है सबका फेस और 7 लोग हैं तो कैसे रखेंगे। यू सिट सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, देखो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड यानी कि लेफ्ट साइड वाली जो पॉइंट है ना उससे वो कितने नंबर पे बैठा है, सेकंड नंबर पे। पंक्ति के बाएं छोर से दूसरे स्थान पर यू बैठा है। देखो हम सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं, इसमें 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये कह रहा है कि लेफ्ट साइड में, हमें पता है पंक्ति की ये यानी कि रो की ये लेफ्ट हैंड होता है और इसे हम राइट हैंड बोलते हैं। वो कह रहा है लेफ्ट साइड से दूसरे नंबर पे, यहां पर पहला और दूसरा, दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, यू, तो हमने यू को इधर रख लिया। यू तथा टी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं। क्या लिख रहा है, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड टी। यू से 2 छोड़कर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड आर, यानी कि पी और आर के बीच में कितने हैं, 1 लोग। लिख रहा है कि पी तथा आर के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा है। हमारे पास ना तो पी है ना ही आर है, तो हम इसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना स्पेस है, 1 का स्पेस है। आर के लेफ्ट में तीसरे स्थान पर वी बैठा है। देखो आर के लेफ्ट में तीसरे नंबर पे वी, न तो आर न ही यू का निकटम पड़ोसी एस है। वी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, नीदर आर नॉर यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, यानी कि आर और यू किसके नेबर नहीं है, एस के नेबर नहीं है। देखिए यू तो हमारे पास है, एस इधर नहीं आएगा, एस इधर नहीं आएगा। अब वो बोल रहे हैं कि आर के लेफ्ट में, देखो लेफ्ट इधर होता है, अगर मान लो मैं आर यहां रखता हूं तो 1 2 3 यहां पर अपने पास कौन आ जाएगा, वी आ जाएगा। क्लियर है। और ये कह रहा है कि आर और पी के बीच में 1 का स्पेस है, तो यहां पर नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर टी बैठा है, तो पी नहीं आएगा। अगर मान लेते हैं कि आर को हम यहां रख दें तो 1 2 3, ये वाली लाइन अपने देखें तो 1 2 3 यहां पर वी आएगा, तो आर से अपने क्या रख सकते हैं, यहां पर रख देंगे। अब दिक्कत क्या आ गई, आर आपने यहां रख दिया, यू इधर रख दिया, तो एस नहीं आ पाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं आपको एक टेबल एक और क्रिएट करते हैं और फिर आपको बनाकर दिखाते हैं कि कैसे क्या बात है ना। और जब आप सीख जाओगे तो इससे आप इस तरह से डायरेक्ट चेक कर सकते हो। मान लीजिए कि इस आर को मैंने यहां रखा, ठीक है, 1 2 3 यहां पर क्या आ गया, वी, और यहां से पी आ जाएगा। अब देखो एस ना तो इधर आ सकता है ना एस इधर आ सकता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम करेंगे क्या, आर इधर भी नहीं रख सकते, इधर भी नहीं सकते, तो आर के पास सिर्फ एक ही स्पेस बचा कि आर को हम यहां रखें, तो 1 2 3 और यहां पर कौन आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा वी, ये अपन ने रख दिया। अब अपने पास है आर और पी, आर से अपने पी इधर रखेंगे क्योंकि आर से पी इधर आ नहीं सकता। अब एस, एस ना तो इसके पास आएगा ना इसके पास, तो एस को हम यहां रख सकते हैं। एक व्यक्ति बच गया अपने पास, तो पी क्यू, यहां पर बचा कौन है, क्यू। ये आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आई। तो ये अपने पास क्वेश्चन थे सीटिंग अरेंजमेंट के, रो बेस्ड के। इससे नेक्स्ट वाली क्लास में भी हम रो बेस्ड देखेंगे, लेकिन जैसे इसमें हमें सारे के सारे फेस कैसे पता है, नॉर्थ की तरफ पता है कि इनका फेस नॉर्थ है, वो हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें कुछ का फेस तो नॉर्थ में होगा और कुछ का फेस क्या होगा, साउथ में होगा। क्लियर। तो वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, और जो भी फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर करें। क्लियर है, ओके, मिलते हैं, थैंक यू।